हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ARA स्टडी पावर पॉइंट्स। आज का टॉपिक हमारा है हुक का नियम, हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ यहाँ पर हमने पहले से नोट किया है जो हुक ने हमारे नियम दिया था। ठीक है, तो हुक्स ने हमारे नियम क्या दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर अर्थात इलास्टिक लिमिट के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल, जो उसमें प्रतिबल उत्पन्न होता है उससे संबंधित विकृति के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रत्यास्था सीमा क्या है, इलास्टिक लिमिट। जैसे कोई वस्तु है उसका अधिकतम खिंचाव, ठीक, वही उसका इलास्टिक लिमिट है। प्रतिबल क्या होता है, अधिकतम जिस पर हम फोर्स लगा सकते हैं। विकृति उसके चेंज जो हो जाता है, जैसे किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाएं तो उसमें जो चेंज हुआ वही परिवर्तन विकृति कहलाता है। ठीक, तो इन सब को मिलाकर हुक ने हमारे नियम दिया था। क्या नियम दिया कि इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। ठीक, यहाँ जो हमारा प्रतिबल है और विकृति ये आपस में क्या समानुपाती होते हैं। ठीक, मेन टॉपिक हमारा ये इसमें से रिलेशन, जो प्रतिबल हमारा है वो विकृति के क्या समानुपाती है, ये हमारे हुक ने कहा था। ठीक, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। तो हम प्रतिबल के किसके सिग्मा से डिनोट करते हैं, विकृति को ई से, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल ई। ठीक, इससे हमारा एक फार्मूला निकल के आता है क्या, जो सिग्मा प्रोपोर्शनल ई है, अगर यहाँ प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो ई क्या कांस्टेंट आ जाता है, इक्वल टू लगेगा इनटू में ई। ठीक, तो यहाँ से हम जब ई को इधर रोकेंगे और सिग्मा इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू कैपिटल ई। ठीक, तो ये हमारा एक फार्मूला निकल के आता है क्या, प्रतिबल बले विकृति इक्वल टू ई। ई हमारा क्या है यहाँ, स्थिरांक। ठीक, स्थिरांक। ठीक, ये तो थ्योरेटिकल हो गया। किस तरह कहा था हुक ने, हुक का मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट है, वैसे हमने भी सुना है। ठीक, क्या एक्सपेरिमेंट कि हुक ने क्या किया, पहले एक पदार्थ लिया, उस पर ऐसे मानो ये कोई पदार्थ है। ठीक, उस पर उन्होंने सर्वप्रथम कुछ भार रखा है, माना 10 किलोग्राम रखा। ठीक, तो यह कुछ बढ़ा, जैसे इसकी लंबाई कुछ बढ़ गई। ठीक, तो उसके बाद और 10 किलोग्राम रखा, इसका कितना कर दिया 20, ये और थोड़ा बढ़ा। रबड़ आपने देखा, रबड़ को आप खींचते हो थोड़ा बढ़ता है और बढ़ता है। ठीक, इसी तरह इन्होंने खींचा, 10 किलोग्राम रखा, फिर 20 किलोग्राम रखा, उसी प्रकार फिर 30 किलोग्राम, फिर थोड़ा बढ़ा, लेकिन जब 40 रखा तो वो रबड़ क्या टूट गया। ठीक, यहाँ का क्या उसका प्रत्यास्था सीमा, वही प्रत्यास्था सीमा कहलाता है। ठीक, तो यही उन्होंने इससे सिद्ध किया, जो प्रतिबल होता है इस पर जो हम बल लगा रहे हैं वो विकृति के अर्थात ये जो बढ़ रहा है उसके क्या समानुपाती होता है। ठीक, इसका एक और नियम है मॉडुलस हुक्स लॉ। ठीक, तो ये क्या था वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक, अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ठीक, मॉडुलस हुक्स लॉ एक आता है, ठीक, वो बताएंगे। ठीक, वो इसके क्या इसको थोड़ा संशोधित किया गया। ठीक, तो वही मतलब अगला नियम बना। ठीक, मॉडिफाई उसे थोड़ा किया गया। ठीक, वही कहलाता है मॉडिफाई हुक्स लॉ। ठीक है, तो ये नियम तो आपको समझ में आ गया कि हुक ने क्या नियम दिया था। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। ठीक, तो इसे आप इस तरह जो ये एक्सपेरिमेंट किया आप इस तरह दिखा सकते हैं एग्जाम में कि जो यहाँ आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब प्रतिबल जो है, और यहाँ स्ट्रेन अर्थात इससे आप क्या लिख सकते हैं विकृति। ठीक, यहाँ प्रतिबल। ठीक, कुछ तरह इस जैसे यहाँ 10 किलोग्राम लगाया ऐसे शो कर सकते हैं कि हाँ हम बढ़ाते गए, इस तरह आप डॉटेड लाइन से शो करते दिखा सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट फिगर है। ठीक है, इस तरह आप दिखा सकते हैं उस फिगर में, यहाँ 0 लिख दिए ओ पॉइंट। ठीक, इस तरह आपका प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती आप ये फिगर शो कर सकते हैं, ये इतना डेरिवेशन। ठीक, इतना आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, कोई भी टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, हम उस टॉपिक पे बता सकते हैं। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय।